हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एंटी नेट इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट इन लेबर मार्केट इज रिसोर्टेड थ्रू। क्लासिकल के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट जब लेबर मार्केट में कैसे रिजोर्ट होती है? प्राइस में मैनिपुलेशन करने से, वेजेस में मैनिपुलेशन करने से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, या मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर ऑफ लेबर यूनियन से। तो हम क्लासिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्लासिकल हमारा क्या कहता है लेबर मार्केट के अंदर, जैसे कि फिगर बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे नीचे आ जाता है हमारा लेबर कितने एम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है रियल वेज रेट आ जाती है, ठीक है। एंड देन हमारी यहाँ पे आ जाती है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड देन यहाँ आ जाती है हमारी सप्लाई ऑफ लेबर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट में कैसे रिजोर्ट होता है? जब हम वेजेस में मैनिपुलेशन करते हैं। मतलब कि अगर वेजेस कम होगी तो ज़्यादा नंबर में लेबर एम्प्लॉयड होंगे, अगर वेजेस ज़्यादा होगी तो लेस नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तब हम वेजेस को मैनिपुलेट करके लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। वैसे अगर हम देखें तो रियल वेज रेट को हमें किसके इक्वल करना होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। तो ये हमारी कर्व दे रखी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये हमारी दे रखी है सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय चांस यहाँ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये नीचे चली जाएगी और यहाँ पे रिजोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये यहाँ नीचे आ गई, हमारी वेजेस कम है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम रिजोर्ट हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ वेजेस से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नोन एज द पॉइंट ऑफ। जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व दोनों इंटरेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? समीशन ऑफ ऑल सप्लाई कर्व, ठीक है। वैसे ही एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? समीशन ऑफ ऑल डिमांड कर्व, ठीक है। तो अगर हम फिगर बनाएं तो हमारी तो ये आ गई हमारी एग्रीगेट डिमांड, और ये आ गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, यानी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड कब मानी जाती है? जब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब हमारी डिमांड कम हो सप्लाई से। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? समीशन ऑफ ऑल डिमांड कर्व, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड वो होगी जो हमें एक्यूरेट एम्प्लॉयमेंट बताएगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरेक्शन का पॉइंट को क्या कहेंगे? इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है? जब हमारी फर्स्ट जॉब हमने लेफ्ट कर दी, जब तक हमें सेकंड जॉब नहीं मिल जाती, उस बीच में जब हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्यों आती है? क्योंकि हमारा गैप हो जाता है। ये अब रीज़न देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लैक बिटवीन लूजिंग वन जॉब एंड फाइंडिंग अनदर, लैक ऑफ नेसेसरी स्किल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बी ऑप्शन तो है ही इसका, ठीक है। बी ऑप्शन तो इसका है ही, क्योंकि
हमने अभी एक जॉब लूज़ करी है, अभी हम दूसरी ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड को, उस अनएम्प्लॉयड को क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। देन फर्स्ट और सी देख लेते हैं कि ये है या नहीं। फर्स्ट है लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में मतलब इक्वल नहीं है तो भी वो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मान लो कि वो हमारा रिजोर्ट करना है हमें लेबर को, मान लो हमारी ज़्यादा डिमांड हो गया तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, लेबर्स को हम उन्हें हटाएंगे जॉब से। तो उस वाली, और फिर वो जो लेबर अगर हट गया है एक बार, देन वो अनदर जॉब ढूंढेंगे तो उसको भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है। देन आ जाता है लैक ऑफ नेसेसरी स्किल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। तो मतलब आपके पास डिमांड हो रही है बट हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड स्किल है वो जरूर नेसेसरी स्किल नहीं है उस जॉब को करने के लिए, तो भी हमारे को निकाल रहे हैं, तो उसको भी लैक ऑफ नेसेसरी स्किल ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ही आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू। साइक्लिकल मतलब साइकिल में चल रही है, एक पीरियड के बाद दूसरा दिन, थर्ड फोर्थ साइकिल में चल रही है। तो ऑप्शन देखते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल क्या होती है, जो 1 ईयर की होती है सीजन, जैसे कि विंटर हो गया, समर हो गया, तो उस पीरियड में जो डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रही है तो वो साइक्लिकल नहीं होती। देन डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल चल रहा है, उसका जो डिप्रेशन फेज आता है, जब मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, तब लोगों को प्रॉफिट कम है तो बिजनेसमैन निकाल रहे हैं लेबर्स को, तो उसको साइक्लिकल कहते हैं। या लेबर इमोबिलिटी, लेबर ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, या मशीनरी टूट गई है उसकी वजह से ही लेबर्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ जाएगा बी, डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये 10 ईयर्स का या लॉन्गर पीरियड का फेज होता है, जहाँ पे कभी बूम पीरियड चलता है, कभी रिकवरी होती है, डिप्रेशन, ऐसे ये साइकिल चलता है, तो इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है। इस टाइम पीरियड में जब एम्प्लॉयड होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल आ गई, देन सीजनल आ गई, देन साइक्लिकल, अब आ गए स्ट्रक्चरल। तो फ्रिक्शनल में क्या था, हमने एक जॉब लेफ्ट कर दी है, अभी सेकंड मिली नहीं है, तो उसके बीच का टाइम पीरियड। ठीक है, देन सेकंड आ गई थी सीजनल, जो 1 ईयर के अंदर सीज़न के लिए, जैसे कि समर है, समर में जैसे कि अगर मान लो मैंगो है, मैंगो की जैसे कि हम मैंगो तोड़ने के लिए लेबर जा रहे हैं तब, बट वो समर विंटर में नहीं जा रहे तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उसको सीज़न से, जैसे कि आप अगर समर विंटर्स के कपड़ों की फैक्ट्री देख लो, उसमें लेबर हटा देंगे, ठीक है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। देन हमारी थर्ड कौन सी थी, साइक्लिकल। साइक्लिकल जो 10 ईयर्स के पीरियड में चल रही है, जो कि डिप्रेशन आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं लोग। ठीक है, देन आ जाती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमारी क्वालिफिकेशन कुछ और है, बट जो हमारी जो फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे हमें काम लेना है वहाँ भी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मतलब स्किल अलग है और रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। जो इफेक्टिव डिमांड है उसमें डेफिशिएंसी होना, मतलब कि डिमांड में कमी है, तो मतलब कि डिमांड वो कुछ और कर रहे हैं बट सप्लाई, मान लो किसी, मतलब जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको हैंड वर्क करने वाला कोई पर्सन चाहिए, कि वो मशीन नहीं, जैसे आपको मशीनरी पे काम करने वाला कोई वर्कर चाहिए कि आपकी मशीन पे डे टू डे काम कर ले, ठीक है, बट उसको मशीन चलानी नहीं आती क्योंकि उसकी जो स्किल है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है, वो हैंडमेड कर सकता है कोई भी काम, तो उसमें क्या उसकी स्किल नहीं मिल रही, तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो और बट जो लेबर्स है वो कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। देन स्ट्रक्चरल रिजिडिटी आ गई। देन स्ट्रक्चरल चेंज इन पर्टिकुलर एरिया। मान लो स्ट्रक्चरल चेंज में क्या आ जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट कुछ और है, ऑक्यूपेशन दूसरा है और लेबर हमें कोई और प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर की जो क्वालिफिकेशन कुछ और है, तो ये भी स्ट्रक्चरल हो गई। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी में भी ये होगा कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर रिजिडिटी है। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव इसके ऑप्शन आ जाएंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।